तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 है 13.1 उसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। उसके एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, ये आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी। अब तीनों वेक्टरों का क्या करना है, अपन को योगफल करना है। योगफल अपन इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं। नॉर्मली इनका योगफल करेंगे कि आई वाले को आई वाले से जोड़ेंगे, जे को जे से और के को के से। तो अपन इसका योगफल स्टार्ट करते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, पहले तीनों को लिख लेंगे आई केप माइनस 2j केप प्लस के केप, ये तो हो गया ए वेक्टर। अब बी वेक्टर तो माइनस 2i केप 4j केप प्लस 3k केप। अब सी वेक्टर आई केप माइनस 6j केप माइनस 7k केप। अब अपन का ये काम है आई केप वाले को एक जगह करते हैं अपन। तो इसके अंदर अपन करते हैं आई केप माइनस 2i केप और आई केप, इसको एक जगह आई केप 2i केप प्लस आई केप। जे वाले को एक जगह माइनस 2j केप प्लस 4j केप माइनस 6j केप। के वाले को एक जगह के केप प्लस 3k केप माइनस 7k केप। अब देखते हैं अपन आई कितने हो गए 2i माइनस 2i 0, तो 0 तो आई केप हो गया अपने पास, 0 तो गया आई केप। जे वाले देखते हैं माइनस 2 और माइनस 6, पहले माइनस माइनस को ऐड कर लेते हैं, माइनस का 8 और प्लस का 4 यानी माइनस का 4j केप हो गया। इनको अपन जोड़ते हैं के केप और 3k केप, 4k केप माइनस 7k केप यानी माइनस का 3k केप। अब 0 का कोई मतलब नहीं है तो माइनस का 4j केप माइनस का 3k केप। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को एग्जाम्पल वाला कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है। पहले ही कह रहा है अपन को एग्जाम्पल के अंदर कि दोनों समान है, तो फिर एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखोगे, जब भी कोई वेक्टर समान होते हैं तो उनके संगत घटक भी अवश्य ही समान होंगे। अब संगत घटक का मतलब क्या होता है, संगत घटक का मतलब होता है आई केप का गुणांक, यहाँ x है, यहाँ आई केप का गुणांक 2 है। तो समान वेक्टर में ये कंडीशन होती है कि उनके आई केप के गुणांक आई केप के बराबर, जे केप का गुणांक जे के बराबर, के केप का गुणांक के केप के गुणांक के बराबर। के केप नहीं, उसका जो गुणांक कोफिशिएंट है वो उसके जो गुणा में आ रहा है वो आपस में क्या होंगे, बराबर। उनको अपन बोलते हैं संगत घटक। तो अब अपन एक बात यहाँ लिख देते हैं, यदि कोई दो सदिश समान हो तो उनके संगत घटक भी बराबर होते हैं, उनके संगत घटक भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब संगत घटक बराबर होते हैं तो इसका मतलब आई केप का संगत घटक क्या है, x, गुणांक क्या है x, और इधर कितना है 2, तो x का मान कितना आ गया 2। इधर कितना है, j का गुणांक कितना है 2, इधर j का गुणांक क्या है y, तो y का मान कितना आ गया 2। k का गुणांक इधर 1, इधर कितना है z, तो z का मान कितना हो गया 1। तो ये तीनों आपके पास आ गई वैल्यू। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3 में अपने बात कर रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिया गया है। पूछा है कि ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण बराबर है क्या। अगर ये बराबर है तो ये भी पूछा है कि सदिश है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, समान है। पहले अपन ए वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं, ए वेक्टर का परिमाण। और परिमाण कैसे निकलता है, किसी भी सदिश का रूट के अंदर आई केप का गुणांक का स्क्वायर, यहाँ आई केप का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे केप का गुणांक 2 तो उसका स्क्वायर 2 हो गया। तो ए वेक्टर का परिमाण आपके पास कितना आ गया, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ए वेक्टर का परिमाण आपके पास आ गया रूट में 5। अब अपन बी वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं। बी वेक्टर का सेम इसी तरीके से, रूट के अंदर आई केप का गुणांक 2 उसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, जे केप का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से बी वेक्टर का परिमाण आपके पास कितना आ गया 4 प्लस 1 कितना आ गया रूट 5। यहाँ भी रूट 5, यहाँ भी रूट 5। तो अपन ये बात लिख देंगे, अतः ए वेक्टर है
का परिमाण वो किसके बराबर है, बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है। नेक्स्ट बात अपन को इसमें क्या पूछ रहा है, क्या सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है। अभी अपन एग्जांपल 2 में बात करके गए हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो समान है तो उनके संगत घटक बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर संगत घटक का मतलब इसका आई कैप का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, जे का गुणांक यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कितना 1 है। तो इनके संगत घटक बराबर नहीं है, और संगत घटक बराबर नहीं है तो दोनों सदिश भी क्या नहीं है, समान नहीं है। तो अपन लिख देंगे क्योंकि ए वेक्टर व बी वेक्टर के संगत घटक समान नहीं है, इसलिए यह सदिश बराबर नहीं है, सदिश बराबर नहीं है। तो ये बात हो गई एग्जाम्पल 3 की बात। एग्जाम्पल 4 में अपन को क्या कह रहा है कि ए वेक्टर के अंदर मात्रक सदिश का मतलब अभी अपन ने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए थे कि यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश, इकाई सदिश, एकांक सदिश, सभी के नाम एक ही हैं, सभी एक ही होते हैं। उनका मतलब ये होता है कि ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण कितना आ जाए, एक परिमाण, उसे ही मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं अपन। और मात्रक सदिश का अपन फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आपको याद हो तो कि ए कैप से, मात्रक सदिश को किससे लिखते हैं, ए कैप से। और ए कैप क्या होता है कि कोई जो भी सदिश है उसको सदिश लिखो और उसके अपोन में उसके परिमाण का भाग दो, तो उसके परिमाण का अपन को क्या देना पड़ता है, भाग। तो ये मात्रक सदिश। ए वेक्टर आपको दे रखा है, अपन को चाहिए ए कैप। तो सदिश आपके पास है ही, उसका परिमाण नहीं है तो परिमाण अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से ए वेक्टर का परिमाण इसी तरीके से आई कैप का गुणांक का स्क्वायर कितना है, 2 तो 2 का स्क्वायर, जे कैप 3 तो 3 का स्क्वायर, के कैप 1 तो 1 का स्क्वायर। तो ए वेक्टर का परिमाण यहाँ से 4, 9, 1 और ये मिलके कितने हो गए, ए वेक्टर का परिमाण आपके पास आ गया रूट में 14। अच्छा 14 आ गया। अब अपन को मात्रक सदिश निकाल देना है। तो चूंकि ए कैप ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण, तो यहाँ से अपन ज्ञात करते हैं ए कैप। ए वेक्टर क्या है जो आपके पास दिया हुआ है, तो ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप अपॉन में उसका परिमाण रूट 14। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, 2i कैप 14, 3j कैप 14, के कैप 14। ये क्या हो गया, इस ए वेक्टर के अंदिश क्या हो गया, मात्रक सदिश हो गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 5 अपन को क्या कहता है कि आई कैप है, ए वेक्टर है, उसके अंदिश ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना आ जाए, 7 इकाई आ जाए। अभी इसका परिमाण कितना है अपन को पता नहीं है, लेकिन आपको ये जानना है कि ऐसा सदिश चाहिए जिसका परिमाण कितना हो जाए, 7 इकाई हो जाए, 7 इकाई हो जाए, 7 यूनिट। तो अपन क्यों ना एक काम करते हैं कि ये जो ए वेक्टर आपको दिया गया है इसका अपन मात्रक सदिश निकाल लें। मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। और जैसे ही अपन ने इसका मात्रक सदिश ज्ञात किया तो मात्रक सदिश का तो परिमाण कितना होता है, 1। और जैसे ही वो मात्रक सदिश आ गया जिसका परिमाण कितना 1, उसको अपन 7 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और 7 से मल्टीप्लाई करते ही वो किससे, उसका परिमाण कितना हो जाएगा, 7 इकाई हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसका क्या करते हैं, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश से ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 1 इकाई। और उस 1 को अपन 7 से गुणा करते ही वो कितने इकाई हो जाएगा, 7 इकाई हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले ए कैप निकाल लेते हैं, यानी मात्रक सदिश। और मात्रक सदिश कैसे निकलता है, सदिश बट्टा सदिश का परिमाण की जरूरत पड़ती है। तो अपन यहाँ पर इस ए वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं। और ए वेक्टर का परिमाण निकालने की प्रक्रिया क्या, आई कैप का गुणांक यहाँ कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक कितना -2, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 4, ये कितनी आ गई, रूट के अंदर 5। ये रूट के अंदर आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अच्छा अब अपन बात करते हैं, रूट 5 आ गया। अब अपन यहाँ से ए कैप निकाल लेते हैं। तो ए कैप क्या आ जाएगा आपके पास, ए कैप आ जाएगा सदिश। सदिश कितना आपके पास, आई कैप -2j कैप अपॉन में कितना आ गया, रूट 5। अच्छा इसको अपन थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं कि ये आई कैप है, इसको अपन बट्टे में रूट 5 लिख देते हैं, -2 अपॉन रूट 5। और ये जे कैप,
ये आपके पास आ गया ए कैप। ए कैप आने का मतलब ये हुआ कि इसका परिमाण कितना है 1। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को तो 7 परिमाण का चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 7 परिमाण का चाहिए। तो अपन वो सदिश क्या करेंगे, इसको किससे गुणा कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे। तो अपन यहाँ पर अब ये बात लिख देंगे कि 7 ए वेक्टर के अनुदिश, ए वेक्टर के अनुदिश 7 परिमाण वाला सदिश, और इसको किससे गुणा कर देंगे 7 से। तो आई कैप अपॉन √5 माइनस 2 अपॉन √5 जे कैप। तो ये जो पूरा का पूरा वेक्टर है उसका परिमाण कितना हो गया 7। इसके अंदर वाले का परिमाण 1 और 1 को 7 से गया तो पूरे का परिमाण कितना हो गया 7 हो गया। ये एग्जाम्पल 5 की थी। अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल 6 क्या कर रहा है, एग्जाम्पल 6 कह रहा है कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। पहले तो अपन इसका योगफल ज्ञात करेंगे, जो योगफल आने के बाद जो एक सदिश आएगा उसका अपन को क्या चाहिए मात्रक सदिश चाहिए। तो अपन इसका योगफल करते हैं। अपन ये काम करते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इसका जो भी रिजल्ट आएगा मान लेंगे कि वो सी वेक्टर है। क्या मान लेंगे अपन कि वो सी वेक्टर आएगा। तो आपके पास सी वेक्टर क्या आ जाएगा, इसलिए सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर आपके पास कितना है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से सी वेक्टर निकाल लेते हैं पहले तो अपन। तो इनका ए वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं 2i 2j माइनस 5 कैप। बी वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ऐसे सी वेक्टर निकाल लेते हैं। आई वाला आई में जोड़ लो, 2i कितना होगा 4i कैप। जे और जे वाले जोड़ लो, 2j और j कितना होगा प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस 3k कैप कितना होगा माइनस का 2k कैप। ये सी वेक्टर आ गया। अब इसका अपन क्या कर देते हैं मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब इसका परिमाण कितना आ जाए 1, यानी एकांक सदिश। और वो क्या होता है आपको पता है, वो क्या होता है सी कैप, यानी सी वेक्टर बट्टा सी वेक्टर का परिमाण। तो पहले इसका परिमाण निकाल लेते हैं। सी वेक्टर का परिमाण कैसे निकलेगा, आई कैप का गुणांक 4 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर, इसका गुणांक -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 4 16 और 9 25 29। तो कितना होगा रूट में 29। ये सी वेक्टर का परिमाण। अब अपन सी कैप निकाल लेते हैं। तो सी कैप सदिश तो सी वेक्टर कितना आपके पास ये रहा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में इसका परिमाण कितना है √29। इसको अलग अलग सेपरेट कर दो सी वेक्टर को, 4/29 आई कैप लगा दो, 3/√29 जे कैप लगा दो, -2/√29 के कैप लगा दिया। ये हो गई एग्जाम्पल 6 की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल 7 की। देखो एग्जाम्पल 7 क्या कहता है कि P और Q को मिलाने वाला, इनको मिलाने वाला और P से Q की तरफ दिष्ट सदिश अपन इंट्रोडक्शन में बात किया था कि जिसकी अपनी डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन क्या कर रहा है P से Q की तरफ। और तो P से Q की तरफ क्या हो गया PQ वेक्टर। और PQ वेक्टर अपन ने बात की थी क्या होता है PQ वेक्टर तो बाद वाले Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। अपन को पूछ रहा है PQ वेक्टर, तो ये होगा Q है उसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। अब बात करते हैं P की स्थिति सदिश की। स्थिति सदिश का मतलब जब आपको पॉइंट दे रखा है तो उसको आई कैप जे कैप के कैप में दर्शा दो। तो Q का स्थिति सदिश ये आई कैप वाला है तो माइनस का आई कैप, ये माइनस का 2 है ये जे कैप को बताएगा और ये किसको बताएगा के कैप को -4k कैप। ये तो होगा Q का स्थिति सदिश। अब माइनस अपने फॉर्मूले में तो कोष्टक लगा के P का स्थिति सदिश लिख देते हैं और P का स्थिति सदिश 2i कैप, 2 आपको बता रहा आई कैप प्लस का 3j कैप। अब k 0 है तो 0 k कैप क्या होगा 0। इसको सरल कर लेते हैं PQ वेक्टर
माइनस का आई कैप, माइनस का 2j कैप, माइनस का 4k कैप, ये भी क्या होगा माइनस का 2i कैप, ये माइनस और माइनस माइनस, माइनस का 3j कैप। तो पी क्यू वेक्टर माइनस आई माइनस 2i माइनस के 3i कैप, माइनस 2j और माइनस 3j माइनस का 5j कैप, और माइनस का 4k इधर है नहीं तो माइनस का 4k कैप। ये आ गया आपके P से Q की तरफ क्या आ गया दिष्ट सदिश। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम्पल 8 की। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल 8 कहता है कि दो बिंदु P और Q है जिनका स्थिति सदिश एक तो OP वेक्टर है, एक OQ वेक्टर है। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P व Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः और बाह्य विभाजन करे। अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ गए हैं, एक बार वो डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ। वो डायग्राम क्या था कि एक तो कोई बिंदु है आपके पास P, एक तो बिंदु आपके पास P, एक आपके पास है Q, बिंदु P और Q। P का जो स्थिति सदिश था वो अपन ने माना OP वेक्टर A वेक्टर माना था, A वेक्टर माना था। Q का स्थिति सदिश अपन ने माना था B वेक्टर, इसको माना था B वेक्टर। यहाँ पर कोई बिंदु R था, ये बिंदु R जो इसको m/n में कर रहा था, और R का स्थिति सदिश अपन ने माना था R वेक्टर, R वेक्टर। तो अपन ने जब इसका प्रूफ किया था तो अपन ने प्रूफ क्या किया था कि R वेक्टर किसके बराबर रहता है MB वेक्टर, MB वेक्टर और NA वेक्टर, NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। देखो सेम वही रूल लग रहा है, सेम का सेम। P और Q दोनों चीज़ है। M का मतलब कितना है 2, M का मान यहाँ पर कितना है 2, N का मान यहाँ पर कितना है 1, A वेक्टर का मान यहाँ पर कितना है P का स्थिति सदिश OP 3A वेक्टर, A का मान आपके पास है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, और Q का स्थिति सदिश यानी B का मान कितना है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सेम R का स्थिति सदिश सेम डिट्टो एज इट इज। तो अपन सबसे पहले कौन सा बात करते हैं अंतः विभाजन की। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले अंतः विभाजन की। तो अंतः विभाजन के लिए अपन को पता है R वेक्टर बराबर क्या होगा MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। R वेक्टर बराबर M का मान आपके पास कितना है 2, B वेक्टर B का मान आपके पास कितना है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस N का मान आपके पास कितना 1, A वेक्टर की वैल्यू अपने पास कितनी है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन M की वैल्यू 2 प्लस 1। बस ये इसका क्या आ गया स्थिति सदिश। इसको अपन सरल करके लिख सकते हैं 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, एक को 3 से किया 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन में 3, 2B से 2B कैंसिल 2A प्लस 3A वेक्टर। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2A वेक्टर और 3A वेक्टर 5A वेक्टर। तो ये आपके पास आ गई 5A वेक्टर अपॉन 3, 2B कैंसिल 3 और 2 5। हाँ सही है। अच्छा ये तो बात हो गई अंतः की। अब बात करते हैं बाह्य की। तो बाह्य विभाजन, और बाह्य विभाजन में अपन ने क्या किया था जो R वेक्टर प्लस है इसकी जगह अपन ने क्या किया था माइनस किया था। तो बाह्य विभाजन में भी सेम वही बात करते हैं R वेक्टर MB वेक्टर 2, M का मतलब 2, B का मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर, प्लस की जगह माइनस NA वेक्टर, A की जगह कितना अपने पास 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1। 2 प्लस की जगह अब क्या करेंगे माइनस, सरल कर लेते हैं 2A 2B माइनस 3A प्लस 2B वेक्टर। ये प्लस क्यों लिखा मैंने, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, अपॉन में कितना आ गया 2 माइनस 1 1 हो गया। तो ये वैल्यू हो गई 2A माइनस 3A क्या हो गई माइनस A वेक्टर, 2B कितनी हो गई 4B वेक्टर। तो ये आपके पास क्या हो गया बाह्य विभाजन हो गया। अब सुनो एक बात और ध्यान से, अगर आपको ये पूछ लेता
कि R इसका मध्य बिंदु है, तब स्थिति सदिश याद कीजिए। तो मध्य बिंदु के लिए अपन क्या काम करते हैं, मध्य बिंदु के लिए अपन ये काम करते हैं। देखो ध्यान से, ये कोई बिंदु P, ये कोई Q, यहाँ पर O। P का स्थिति सदिश अपन ने माना था A वेक्टर, Q का अपन ने माना था B वेक्टर, और यहाँ R मध्य में है, इसका स्थिति सदिश अपन ने माना था स्मॉल r वेक्टर। अब ये r मध्य में है तो ये कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1, तो m का मान भी कितना आ गया 1 और n का मान भी कितना आ गया 1। और जब m और n का मान 1 आ गया तो आप इस फॉर्मूले में रखोगे m और n की जगह, तो मध्य बिंदु r वेक्टर का स्थिति सदिश क्या आएगा आपके पास, a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन के अंदर m प्लस n, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2। तो ये बात इसके क्या आएगी, मध्य बिंदु में। अब a वेक्टर की वैल्यू क्या आपके पास, ये b वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये दोनों रखोगे और 2 का डिवाइड करोगे, तो ये बात हो गई किसकी, मध्य बिंदु की बात हो गई। अब नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल 9 की बात करते हैं अपन। तो एग्जाम्पल नंबर 9 अपन को क्या कहता है कि दर्शाइए 3 बिंदु आपको दे रखे हैं और वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब अपन पढ़ के आए हैं कि कोई भी 3 बिंदु है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये अपने पास क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय करती है। तो जब भी समकोण त्रिभुज की बात अपन करते हैं, आपके पास 3 बिंदु है A और B और C, तीनों का अगर मैं मिलाऊं तो देखो ध्यान से 3 भुजा की जरूरत पड़ती है, AB की जरूरत पड़ रही है, BC की पड़ रही है और CA या SC की जरूरत पड़ रही है। 3 भुजाओं की जरूरत पड़ रही है, तो पहले अपन 3 भुजा निकालते हैं। और 3 भुजा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज के लिए अपन निकालते हैं AB वेक्टर, और AB वेक्टर क्या कहता है, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, तो AB वेक्टर। B का स्थिति सदिश देखो डायरेक्ट i कैप j कैप में दे रखा है, तो ये बात लिख देते हैं अपन i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस A का स्थिति सदिश ये वाली बात लिख देते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। रिजल्ट अपन देख लेते हैं इसका, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये माइनस माइनस क्या होगा 2i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस का k कैप। तो AB वेक्टर i वाले में से i घटाओ, i प्लस ये माइनस, तो माइनस का i कैप, माइनस का i कैप हो गया, माइनस 3j में से प्लस माइनस का 2j कैप, माइनस का 2j कैप, माइनस 5k और माइनस के माइनस का 6k कैप, माइनस का 6k कैप। ये तो आ गया आपके पास क्या आ गया, AB वेक्टर। इसी तरीके से AB के बाद में अपन निकालते हैं BC वेक्टर, और BC C का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश ये रहा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप। C का स्थिति सदिश माइनस B का, और B का स्थिति सदिश कितना आपके पास i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो BC वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये माइनस 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 प्लस का 3j कैप, ये प्लस का 5k कैप आ गया। तो BC वेक्टर 3i में से माइनस प्लस का 2i कैप माइनस 4j प्लस 3j यानी माइनस का j कैप, माइनस 5k प्लस 5k कैंसिल आउट। BC के बाद में निकालते हैं CA वेक्टर। अब CA वेक्टर निकालते हैं यहाँ से, CA वेक्टर क्या आएगा, A का स्थिति सदिश, A का कितना आपके पास ये रहा 2i कैप माइनस j कैप प्लस के। CA निकालो AC निकालो, बाद में इसका परिमाण लेंगे तो वो एक आ जाएगा। अगर CA निकालते हैं प्लस का आ गया मान लो, AC निकालें तो माइनस का आ गया, उसका जब परिमाण लेंगे स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो बात एक ही आएगी।
तो ए का स्थिति सदिश अपने लिख लिया 2i माइनस जे प्लस के। फिर सी का क्या है आपके पास 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 5k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, 2i माइनस 3i यानी माइनस का i कैप माइनस जे प्लस 3j कैप के प्लस 6k कैप, 6k कैप आ गया। ये आपके पास आ गया सी ए वेक्टर। अब अपन को इनके परिमाण की जरूरत पड़ेगी। ए बी वेक्टर का परिमाण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये तो सदिश है, अपन को तो संख्यात्मक पार्ट चाहिए, यानी इसका परिमाण ए बी वेक्टर का परिमाण रूट में आई कैप का गुणांक का स्क्वायर, आई कैप का गुणांक -1 तो -1 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक -2 तो -2 का स्क्वायर, के कैप का गुणांक -6 तो -6 का स्क्वायर। तो ए बी वेक्टर का परिमाण -1 का स्क्वायर 1 + 4 + 36 यानी हो गया 41। ए बी के बाद में निकालते हैं बी सी वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ से बी सी वेक्टर का परिमाण निकालते हैं अपन। आई कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक -1 का स्क्वायर, ये आपके पास होगा 4 + 1 कितना होगा √5। अब अपन निकालते हैं सी ए वेक्टर का परिमाण। सी ए वेक्टर आई कैप का गुणांक -1 तो -1 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर, के कैप का गुणांक 6 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर 1 9 और 36, 6 का स्क्वायर 36, और ये आपके पास कितने हो गए 46। आपके पास कितने हो गए 46 हो गया। अब देखो ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय अपन को तो परिमाण न करके कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, इनके स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, और स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है। तो देखो सी ए वेक्टर परिमाण इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से 46, और बी सी वेक्टर है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 20 यहाँ लिख देता हूँ। बी सी वेक्टर परिमाण है इसका स्क्वायर कितना हो गया 5, और यहाँ से ए बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर ये कितना होगा 41 ही तो हो गया। अब अपन देखते हैं यहाँ से 46 41 5, तो देखो ध्यान से कर्ण कौन सा बन गया, कर्ण ये बन गया सी ए स्क्वायर, ये कर्ण बन गया। तो यहाँ से आपकी ये बात सही हो रही है, सी ए स्क्वायर तो कर्ण बन रहा है, एक आपके पास बी सी बन रहा है, एक आपके पास ए बी बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है? देखो ये 46, ये 5 41, तो 46 46। तो आप इस पॉइंट को भी डिसाइड कर सकते हो। अगर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ से इस तरह से बनता है समकोण त्रिभुज, तो कर्ण कौन सा बन रहा है यहाँ पर सी ए, ये कर्ण बन रहा है आपके पास सी ए, और ये क्या है बी, ए बी सी। तो ये सी ए कर्ण है, ये 90 डिग्री, इसके सामने ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो अतः क्या कह देंगे, ये तीनों बिंदु क्या है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।